एसपी जी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली पढ़ाएंगे। पहला पद है ना, जो पहौ मात मते मह हुई हो तो जननी जग में या मुख की कहा कालिमा धोई हो। तो पहली पंक्ति देखिए, मते माने क्या होता, मत विचार, और मह माने मेरा, और हुई हो माने होता है होऊंगा, है ना। तो यहाँ पर भरत जी राम जी की माँ कौशल्या से कह रहे हैं कि भरत कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, इस घटना चक्र में यानी जो राम का वनवास हुआ इसमें मेरा तनिक भी हाथ रहा तो मैं संसार में इस मुख की कलंक कालिमा कहाँ जाकर धो पाऊंगा। यहाँ पर भरत जी ये कहते हैं अपनी बड़ी माँ से कि अगर मैं, कौशल्या से कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी माँ के विचारों पर, मेरी सहमति है, अगर मैं अपनी माँ के विचारों पर चलूंगा इस संसार में मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। क्यों हो आज हो तो सुच सपथनी कौन मानी है साची, है ना। आज मैं चाहे लाख कसम खाऊं किंतु मैं दोष मुक्त नहीं हो सकता, है ना। मेरी बात को कौन सही मानेगा, और महिमा मृगी कौन सुकृति की खलबच बिसखिन बाची। इस संसार में कौन ऐसा पुण्यात्मा है जिसकी महिमा रूपी हिरनी, है ना, यानी प्रशंसा या यश रूपी हिरनी दुष्टों के वचन रूपी बाण से बची हो। यहाँ पर बच्चों सुकृति माने होता है पुण्यवान, सुकृति माने पुण्य आत्मा, और कुकृति माने दुरात्मा, और इसके बाद खल माने दुष्ट, बच माने बचन, बिस्किन माने बाण, बाची माने बचा है ना। तो यही यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं कि अर्थात दुष्टों ने किस पुण्य आत्मा को अपमानित और अपयश का भागी नहीं बनाया। गहि न जाति रसना काहू की कहो जाहि जोई सूझे, गहि न जाति रसना काहू की कहो जाहि जोई सूझे। तो रसना माने क्या होता है, जीभ। तो भरत जी कहते हैं किसी की जीभ नहीं पकड़ी जा सकती, इसलिए जिसको जैसा सूझता है, जिसकी जैसी समझ में आता है वो वैसा ही कहे जा रहा है। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन कौन हिये की बूझे। दीन बंधु माने होता है दीनों के भाई, तत्पुरुष समास। कारुण्य सिंधु दया के सागर, रूपक अलंकार, और दया के सागर अर्थात राम, या बहुब्री समास भी हम कह सकते हैं। ये माने हृदय, है ना। तो करुणा सागर दीन बंधु राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन समझ पाएगा। ये भरत जी यानी कौशल्या से ये कह रहे हैं, यानी बड़ी माँ कौशल्या से भरत जी ये कह रहे हैं कि मेरी माँ कैकेयी ने राम को वनवास भेजा, बड़े भैया को वनवास भेजा, हमारे लिए जो है राजगद्दी के लिए लड़ाई की, लेकिन मेरा इसमें कोई, मेरे विचार, मैं अपने माँ के विचारों पर नहीं हूँ। मेरा जो है यहाँ पर कोई, इस घटना चक्र में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं और मेरे हृदय की बात कौन जानेगा, मेरे बड़े भैया राम जानेंगे, क्योंकि वो दया के सागर हैं, अंदर की बात सब वो जानते हैं। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। देखिए बच्चों, विषम विष विकल में दो से ज्यादा बार ब अक्षर आया, और जहां दो से ज्यादा बार कोई अक्षर आए उसको हम जो है वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं, और जहां पर कोई अक्षर दो बार आए तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो जहां पर एक अक्षर 2 बार आए वहां पर छेकानुप्रास अलंकार, लेकिन जहां 2 से ज्यादा बार आए वहां वृत्यानुप्रास अलंकार। तो यहाँ विषम विष विकल और वियोग ये 4 है शब्द, इसमें वृत्तानुप्रास अलंकार, लेकिन नारी नर में जो है आपका जो है छेकानुप्रास अलंकार होगा। तो यहाँ पर
तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग रूपी कठिन विष से, जहर से, कौन जहर क्या है यहाँ पर, राम का वियोग, राम के वियोग रूपी कठिन जहर से जब सब नर नारी व्याकुल हो रहे थे, भारत स्नेह सुधा सींचे सब भयते समय सुखारी। उस समय भरत द्वारा प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर सबको बड़ी शांति हुई। तो यहाँ पर बच्चों परमशीलवान भरत के अंतर्द्वंद का प्रभावशाली वर्णन तुलसीदास ने किया। मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया। भाषा यहाँ ब्रज भाषा लिखोगे। अलंकार रूपक एवं अनुप्रास रस शांत। गुण बच्चों यहाँ प्रसाद गुण है, आनंद आता है ना। भरत की बातों को सुनकर सबको आनंद आया। शब्द शक्ति लक्षणा लक्षणों पर आधारित है। छंद है, देखिए, मेरो सब पुरुषारथ थाको, अब विपत्ति पटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, पुरुषार्थ माने पुरुषार्थ हिम्मत, और थाको माने थक गया, यानी हिम्मत टूट चुकी है। और बंधु बाहु, बंधु बाहु माने होता भाई रूपी भुजा, है ना। और बंधु बाहु बिनु करो भरोसो माने विश्वास, काको माने किसको, और विपत्ति बटाओ माने मुसीबतों को बटाने वाला। तो विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु, दो से ज्यादा बार बा आया तो यहाँ पर भी वृत्यानुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर जो है श्री राम, भगवान राम जो है, राम श्री राम एक सामान्य व्यक्ति की तरह, वो तो भगवान थे लेकिन एक आम आदमी की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह वो रो रहे जब लक्ष्मण को वीर घातनी शक्ति लग गई। तो श्री राम एक सामान्य व्यक्ति के समान विलाप करते हुए वहां पर जो मौजूद हैं उपस्थित जनों के समक्ष कहते हैं कि मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ थक चुका है, मेरी हिम्मत टूट चुकी है। विपत्ति को बांटने वाली भाई रूपी भुजा, यानी लक्ष्मण की ओर कह रहे हैं कि विपत्ति को बांटने वाली भाई रूपी भुजा यानी लक्ष्मण के बिना अब मैं किसके ऊपर किसका विश्वास करूं। सुन सुग्रीव साचे हो मोह पर फेरे वदन विधाता, फेरे बदन विधाता। सुन सुग्रीव साचे हो मोह पर फेरे बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हो तजो लखन सो भ्राता। तो वह भगवान राम जो है वह, यानी वह किसकी ओर, राम की ओर, वह सुग्रीव को संबोधित करते हुए, राम यानी सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुग्रीव सुनो, मैं सच कहता हूं कि मुझसे विधाता ने मुंह फेर लिया है ना। ऐसे समय समर संकट हो तजो लखन सो भ्राता। इसीलिए इस विपरीत समय में जबकि युद्ध का संकट उपस्थित है, चल रहा है, मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया, अब क्या होगा। गिर कानन जई है शाखा मृग, है ना, हो पुनि अनुज संघाती, होई है कहा विभीषण की गति, रही सोच भर छाती। तो यहाँ पर देखिए, तो सब बानर, शाखा मृग माने बंदर, सब बानर तो कानन माने जंगल या वन, सब बानर तो वनों और पर्वतों पर चले जाएंगे, है ना। गिर कानन जई है शाखा मृग, यानी सारे बंदर जो है वनों और पर्वतों पर चले जाएंगे। हौपुरी अनुज संघाती, और मैं अपने भाई का साथी बन जाऊंगा, अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। मैं, अगर मेरा भाई मरा है तो मैं भी भाई के साथ मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं अपना भाई के साथ जो है साथ निभाऊंगा। और होई है कहा विभीषण की गति, रही सोच भर छाती। लेकिन मेरे अंदर ये सोच है, क्या सोच है, कि ये सोच कर मेरी छाती भर आती है कि अब उस विभीषण का क्या होगा जिसे मैंने राजा बनाने का वचन दिया है। तुलसी सुनि प्रभु वचन भालु कपि सकल विकल ही हारे, और जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानि प्रचारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के करुण वचनों को, यानी दया भरे वचनों को सुनकर सारे भालू और बानर हृदय से दुखी हो गए। तब जामवंत ने अवसर को पहचान कर हनुमान जी को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया। तो बच्चों यहाँ पर
श्री राम के भ्रातृ प्रेम और उनकी विरह जनित दशा का मार्मिक चित्रण यहाँ तुलसीदास ने किया है। श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप और उनकी वचनबद्धता की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, क्योंकि भगवान राम अपने शरण में आए हुए की चिंता ज्यादा करते हैं, अपनी चिंता कम करते हैं। भाषा शुद्ध, साहित्यिक, मधुर व प्रसाद गुणयुक्त ब्रज भाषा है। मैंने बताया रस यहाँ करुण रस होगा, अलंकार अनुप्रास व रूपक अलंकार है, गुण माधुर शब्द शक्ति लक्षणा, छंद जो है यहाँ पर गेय पद है। आगे देखिए, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, पाय संजीवन जाग कहतियो प्रेम पुलकी, बिसराय शरीरे। घाव माने घाव, बिसराय माने भुलाकर, कीरे माने है ना, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। तो इन पंक्तियों में महाकवि तुलसीदास ने मूर्छा से जागे लक्ष्मण के मनोभावों का वर्णन किया है। जब सभी लोग संजीवनी बूटी प्राप्त करके चैतन्य हुए लक्ष्मण से उनके कष्ट के विषय पूछते हैं तो लक्ष्मण जी ये बात कहते हैं। देखिए, जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी जाती है सुषेण वैद्य के द्वारा, तो लक्ष्मण जी उठते हैं। सारे रीछ बंदर जितने हैं वहाँ पर सब पूछे ला कि छोटू भैया, छोटका भैया लक्ष्मण जी कैसा हाल चाल है। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, मेरे हृदय में तो केवल घाव हुआ है, उसकी पीड़ा तो श्री राम के हृदय में है ना। राम के प्रेम में पाय संजीवन जागी कहतियों, पाय संजीवन जागी कहतियों प्रेम पुलक बिसराय शरीरे। राम के प्रेम में पुलकित हुए उन्होंने अपने शरीर की भी, लक्ष्मण जी ने शरीर की भी सुध बुध भुला दी। मोहि कहा बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे, और शोभा सुख छत लाहु भूप कह केवल कांति मोल हीरे। तो बच्चों यहाँ पर कीरे माने तोता, अक्षति माने क्षतिया हानि, लाभ माने लाभ, है ना। एक बात और बताए यहाँ पर कि कांति माने चमक और क्रांति माने बदलाव होता है, शब्दों में सूक्ष्म अंतर में आ सकता है। तो लक्ष्मण जी यानी वह कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं आप लोग मुझसे बारंबार पूछते हैं, जो पूछना है श्री राम जी से पूछो। मोई कहा पूछत पुन पुन, जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीन्हे, जैसे तोते से पाठ के अर्थ की चर्चा करना बेकार है, क्योंकि तोता तो केवल एक पाठ को रट लेता है, उसका मालिक जो रटाई वह तोता कहेगा सीताराम सीताराम कहो, तो तोता सीताराम सीताराम कहता है, लेकिन सीताराम कौन है वो नहीं जानता, है ना। लेकिन उसके अर्थ तो उसका स्वामी ही जानता है। उसी प्रकार लक्ष्मण को तो केवल घाव की बात ही ज्ञात है, उसकी पीड़ा तो श्री राम ही जान सकते हैं। शोभा सुख छति लाहु भूप का केवल कांति मोल हीरे। दूसरा दृष्टांत देते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि हीरे की शोभा सुख लाभ और हानि तो राजा को होती है, हीरे की अपनी तो केवल कांति चमक ही होती है। हीरा केवल अपनी कांति को जानता है, चमक को जानता, लेकिन वो कितनी कीमती है, उसके खोए से किसको हानि होगा वो राजा जानता है, जिस राजे का हीरा है। तुलसी सुनि सौमित्र वचन सब धरि न सकत धीरो धीरे, उपमा राम लखन की प्रीत के क्यों दीजे खीरे नीरे। और खीरे नीरे, खीर माने दूध, नीरे माने पानी। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा के पुत्र, सौमित्र माने सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण की बात को सुनकर स्वयं धैर्य धारण नहीं कर पाता। राम और लक्ष्मण का प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि उसको दूध और पानी के एक रूप होने की भी उपमा कैसे दी जा सकती है, क्योंकि दूध में थोड़ा सा खट्टा पदार्थ डाल देने से वो तुरंत फट जाता है। दूसरी बात यह भी है कि हंस भी दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। इससे स्पष्ट है कि दूध और पानी अलग अलग हो सकते हैं, परंतु लक्ष्मण और राम का प्रेम इतना घनिष्ठ है
उसको दूध और पानी की उपमा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि दूध और पानी तो अलग हो सकते लेकिन राम और लक्ष्मण अलग नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उपमा राम लखन की प्रीत का क्यों दीजे खीरे नीरे। इसलिए दूध और पानी की उपमा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि राम लक्ष्मण कभी अलग अलग नहीं हो सकते। बच्चों, काव्य सौंदर्य में यह लिखना कि श्री राम और लक्ष्मण के अनन्य प्रेम का वर्णन किया गया है। तोते और हीरे के उदाहरण से कवि ने लक्ष्मण के भ्रात प्रेम की महत्ता को और भी स्पष्ट कर दिया है। दूध पानी की उपमा को निरर्थक सिद्ध करके कवि ने दोनों भाइयों के प्रेम की गहनता, एक निष्ठता और दृढ़ता का वर्णन किया है। भाषा यहाँ सरस ब्रज भाषा, शैली गेय एवं मुक्तक अलंकार अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश दृष्टांत मानवीकरण भी है और प्रतीप यानी उल्टा, रस यहाँ संयोग श्रृंगार और बच्चों छंद यहाँ गेय पद। धन्यवाद बच्चों। वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो और बेल आइकन घंटी बजा दो और बेल आइकन घंटी बजा दो, जिससे आने वाली अन्य नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।